नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वह है जीके जीएस पीईटी और यूपी टीईटी सुपर टेट स्पेशल क्लास, जो कि आपको बता दूँ बहुत ही खास है। आप लोगों को आज की क्लास में बहुत कुछ आनंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं पीईटी के लिए सुपर क्लासेस देने जा रहा हूँ। सुपर 50, सुपर 100 के तहत आपके बीच में बहुत ही उम्दा तरीके के प्रश्न होंगे, आनंद आएगा आपको। और चलिए, और हमारी सारी प्लेटफार्म भी आपके सामने लिखे हुए हैं कि हम यूट्यूब पर भी हैं, आपको ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही मिलेंगे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया हमारा। और लाइक भी कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल में, जो भी क्लासेस देखें लाइक करें, और न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी को शेयर ज़रूर करें। प्रत्येक क्लास को आप लोग इतना सहयोग हमारा कर सकते हैं। और चलिए आज के पहले नंबर के प्रश्न से प्रवेश करते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ आनंद आने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ नया लेकर के आया हूँ आज। क्योंकि पीईटी वालों ने कई बार मुझे कहा, तब मैंने समय निकाल करके कुछ स्पेशल क्लासें लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आगे की अभी तक आपके मेरी गैसिंग आती रही, ऐसे तरीके से ये भी क्लासेस आपके पीईटी के पेपर में बहुत कुछ लाभ देंगी। और चलिए जीके के आपको पोर्शन में समझ लीजिए, जीके जीएस के पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश कराता हूँ। पहला नंबर क्या कहता है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद बताया गया है 222(1), अनुच्छेद बताया गया है 222(2), 244(2) और 244(1). चारों आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको जवाब देना है। और मेरे जवाब देने से पूर्व आप आशा करता हूं कि आप लोग जवाब देंगे। तो पहले नंबर का आपको जवाब देना। पहला नंबर हमारा क्या कहता है, तो पहला नंबर जो इसका उत्तर सही है आपको बता दूँ, यदि मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो आपको यही डी आंसर उसका 244(1). पुनः क्वेश्चन को सुन लें, आंसर को सुन लें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है, तो 244(1) नियंत्रण करता है। आपका पहले नंबर का डी पार्ट सही है। चलिए बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं कि आप लोग देखिए ऑप्शन में आंसर भी दिया गया है, राइट हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग जवाब जरूर देते जाएं और समय न गंवाएं, क्योंकि आपको बहुत कम समय दिया जाएगा और जवाब देते रहें। पहल किससे संबंधित है? पहल किससे संबंधित है? विद्युत सब्सिडी से, या शिक्षा सब्सिडी से, या गैस सब्सिडी से, या कृषि सब्सिडी से? आपको बताना पहल नाम की जो पहल एक किस्म से व्यवस्था है, तो किस तरीके से, किस चीज़ से संबंधित है? या विद्युत से, शिक्षा से, गैस से और कृषि से, किस सब्सिडी से संबंधित है आपको बताना है। दूसरे नंबर का बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग जवाब देते जाएं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग जवाब दे रहे होंगे। गैस सब्सिडी से यह संबंधित है, यह पूर्णतः सी पार्ट सही है। और सी पार्ट को आप लोग सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन भी है। और चलिए अब अगले प्रश्न में प्रवेश करते हैं। तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दें। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं, और क्योंकि हमें समय कम देना है और समय कम देंगे इसलिए आपको उत्तर जल्दी देना होगा। निम्नलिखित देशों में से वह देश जो है सबसे लंबी जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे भारत से छूती है, तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश स्थित है, आपको बताना है। बांग्लादेश भी आपका उत्तर सही है। और चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चौथा नंबर आपका कहता है, कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालने की कोशिश करता है? प्रोजेस्टेरोन, या प्रोलैक्टिन, या ऑक्सीटोसिन, या एस्ट्रोजेन? आपकी स्क्रीन पर बना हुआ बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह। आपको ध्यान रखना कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्तन से दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालने की कोशिश करता है, तो बच्चे की मदद करता है वह हार्मोन कौन सा है उसके जो मदद करता है। चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पर बना हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर का जवाब देना आपको। तो प्रोलैक्टिन वह जो हार्मोन है, यह
बच्चे को दूध निकालने में सहयोग करता है, किस्म से मदद करता है। तो यह बी पार्ट इसका उत्तर सही है, चौथे नंबर का। और चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रोलैक्टिन आपका सही है, आपके भी उसमें दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें और आपको आंसर हम पीडीएफ के माध्यम से भी ये सारी जो मटेरियल, जो भी जीके की क्लासेस हैं, जीके जीएस की क्लास है, जो भी आपको क्लासेस चाहिए हैं, तो जैसे कि अभी विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम हुए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चों ने जो मानवाधिकार और पर्यावरण की क्लासेस में जैसा प्यार दिखाया और भरोसा किया, वैसा ही रिजल्ट आपके आए हैं। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे थैंक्स किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है। और हमेशा देखते रहिए, हम आपका सहयोग निःशुल्क ही करते रहेंगे। आप लोग ये पाएंगे कि सर आपके लिए लगातार निष्पक्ष तरीके से आपके लिए सहयोग करते रहेंगे। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य जो है आपको बताना किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उराव, मंडिया या कमार। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 5वें नंबर का आपको बताना है। तो आपको बता दें, बिल्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। आपको तत्काल प्रभाव से जवाब देना है, क्योंकि हम आपको समय नहीं देंगे और बहुत कम समय में उत्तर आपको देना है। जो सही हो वो उत्तर आप तत्काल प्रभाव से देते जाएं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। 5वां प्रश्न हो चुका है, बैगा ही सही है। लीजिए 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शुष्का छिपाक जेरोफ थैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की, विटामिन सी की, विटामिन बी की, विटामिन ए की। 6वां नंबर प्रश्न क्या कहता है आपको बताना है। 6वें नंबर का जो भाई बहन लगा रहे होंगे तो आपको बता दें, इसका विटामिन ए की कमी से होता है। और अब मैं स्पीड में ही चला रहा हूँ, तो यह आपको बताना है। 6वें नंबर का जो उत्तर है इसका है विटामिन ए, सही है। और आप लोगों को यदि लगता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एम ऑनलाइन क्लासेस डालेंगे सर्च में टेलीग्राम में तो मिल जाएगी आपको पीडीएफ। सारी पीडीएफ डली हुई हैं, चाहे आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र हों तो उसकी भी पीडीएफ है और इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान दें। आपका अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई देते हैं। 7वां नंबर है, निम्न में से कौन सा मधुर प्राकृतिक शर्करा है? लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। चारों ऑप्शन बने हुए हैं। 7वें नंबर का जो ऑप्शन है वह है सी पार्ट, फ्रक्टोज। यह जो उत्तर है फ्रक्टोज इसका सही है। तो निम्न में से मधुर प्राकृतिक शर्करा के तौर पर कहा जाए तो फ्रक्टोज को कहते हैं। यह आपका सी पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न देते हैं। 8वां नंबर लीजिए। 7 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7 नंबर का कंप्लीट कर चुके हैं। 8वां नंबर कहता है, अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? अबुल फजल, तानसेन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद नासिम। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 8वें नंबर का क्या उत्तर है? 8वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो मोहम्मद हुसैन, आपको बता दें मोहम्मद हुसैन इसका सही है। अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम जो क्या था जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था, तो मोहम्मद हुसैन साहब थे वह। सी पार्ट इसका उत्तर सही है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, आशा करता हूं कि जवाब भी दे रहे होंगे और स्पीड में जवाब देते जाएं, क्योंकि 3 सेकंड और 5 सेकंड में ही जवाब देना है। स्पीड में जवाब देते जाइए, मज़ा आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। रोडोप्सिन जैसे जिसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है? बाल, आँख और हाथ या नाखून। 9वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 9वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहा है उसको आपको बता दें तो आँख इसका सही है। रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग से में होता है? तो आँख में होता है। आँख यह पूर्णतः सही है। लीजिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बहुत से बच्चों को ये लगने लगता है कि सर जी तत्काल प्रभाव क्यों बोलते हैं? तत्काल प्रभाव का मतलब है बिल्कुल तुरंत दें आप आंसर, डायरेक्ट, यानी कि स्पीड में आंसर दें। कुछ भी शब्द हो सकता है, यह कोई एक ऐसा शब्द ही नहीं है कि तत्काल प्रभाव का मतलब है कि तत्काल प्रभाव कोई गलत है शब्द है। वो आप लोगों के जवाब देने के, कमेंट देने के लिए कहा गया है। सोमोटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? पाचन रस, हास्य गैस, आंसू गैस या वृद्धि हार्मोन। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 10वें नंबर का आपको जवाब देना है। जवाब दें स्पीड में तो आपको बता दें वृद्धि हार्मोन जो है
ट्रोपिन का दूसरा नाम जो है वृद्धि हार्मोन है। 10वें नंबर का प्रश्न था, 10वें नंबर का डी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आपको बता दें यह श्रृंखला जो है सुपर फास्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं हम। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि, साहित्य, समाज सेवा, खेलकूद। 11वां नंबर प्रश्न है, तत्काल जवाब दें। यह आपको बता दें इसका जवाब जो भी भाई बहन दे रहे हैं कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। पूर्णतः आपका सही है, बहुत बहुत बधाई। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अल नीनो का तात्पर्य किस महासागर में तापमान विसंगति से है? भारतीय, दक्षिण, प्रशांत, अटलांटिक। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 12वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें उनका बिल्कुल उत्तर सही है। 12वें नंबर का सी पार्ट यानी प्रशांत सही है। प्रशांत पूर्णतः से प्रशांत महासागर। अल नीनो का तात्पर्य किस महासागर के तापमान या विसंगति से है? तो वह है प्रशांत से। अगला प्रश्न देते हैं सेंट पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एथेंस, बर्लिन, वाशिंगटन या वेटिकन सिटी। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 13वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना। 13वें का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें वेटिकन सिटी, डी पार्ट सही है। सेंट पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वेटिकन सिटी पर स्थित है। लीजिए अगला प्रश्न है 14वां नंबर है। 14वां क्या कहता है? कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। कौमी एकता कब मनाया जाता है? 9 से 15 नवंबर, 15 से 21 नवंबर और 19 से 25 नवंबर और 1 से 7 दिसंबर। आपको बताना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे होंगे क्योंकि तत्काल प्रभाव से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। 14वें नंबर कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। तो कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है आपको बताना है या मनाया जाता है 9 से लेकर के 25 नवंबर तक। 19 से 9 से नहीं क्योंकि कभी कभी बोलने में भाषा में गलती हो जाती है। तो 19 से लेकर के 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। लीजिए आपका अगला प्रश्न देते हैं। दिया गया आपकी स्क्रीन पर 19 से 25 सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ध्यान दें। 15वां नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना हुई 1965, 1975, 1950 और 1995। आपको बताना उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना हुई। तो 15वां नंबर जो कहता है बहुत ही अच्छा है। 15वां नंबर का इसका बी पार्ट सही है आपका 1975 में। आपको बता दो उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना जो हुई वह हुई 1975 में। आपका 16वां नंबर प्रश्न लीजिए आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। सावंतसरी पंचमी त्योहार व्रत पर्व किस धर्म का प्रमुखता है? किस धर्म की प्रमुखता है इस धर्म पर? तो ऐसे पर्व पर किस धर्म की प्रमुखता है? कौन लोग इसको प्रमुखता मनाते हैं? तो सिख लोगों को, जैन लोगों को, हिंदू या बौद्ध। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें तो इसका पार्ट सही है जैन लोगों को। सावंतसरी पंचमी त्यौहार व्रत पर्व आपको बता दें किस धर्म का प्रमुखता है? तो ये इसमें जो है जैन लोगों की प्रमुखता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 17वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान क्या है? प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी या कानपुर। चारों ऑप्शन दिए गए। 17वें नंबर का प्रश्न है। 17वें का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें इसका जो सही है वह है बी पार्ट प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पूर्णतः सही। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो स्थान है वह प्रतापगढ़ है। अगला प्रश्न देते हैं आपको। जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान जो है प्रयागराज है यह हमें पता है, लेकिन यदि उनके पिता की चर्चा की जाए तो उनके पिता का जो है प्रतापगढ़ है, यह भी ध्यान दे लें। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूनाइटेड भारत दैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? आगरा से, लखनऊ से, कानपुर से, प्रयागराज से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 18वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 18 का डी। आपको बता दें जो भी भाई बहन पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी स्पेशल है, टीईटी स्पेशल है, तो पीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके में यूपी जीके आना प्रमुखता से। तो यूपी जीके आपको बता दूं यूपी जीके मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, पूरा आपके पास में पहुंच जाएगा। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप यूपी जीके सर्च मारिए, हमारे चैनल पर आकर के आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। 100+ की भी प्रैक्टिस करवा देंगे, सुपरफास्ट क्लास भी करवा देंगे, आप लोगों को आनंद भी आ जाएगा, वेरी मोस्ट की करवा देंगे, कोई बात नहीं है। यूनाइटेड भारत दैनिक पत्र
कहाँ से प्रकाशित होता है, तो प्रयागराज से, क्योंकि समय नहीं है। अब 24 तारीख को पेपर है पीईटी का, पीईटी वाले खास तौर पर ध्यान दें, 24 तारीख को एग्जाम है आपका, आप लोग खास तौर पर ध्यान दें। कंस मेला, कंस बध मेला कहाँ लगता है, महोबा में, चित्रकूट में, हमीरपुर में, झांसी में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा है, 19वां नंबर है, 19वें नंबर का आपको जवाब देना है। 19 का जो सही है वह है, उत्तर सही है हमीरपुर। हमीरपुर में कंस बध मेला लगता है, तो इसका उत्तर सही है सी पार्ट आपका। कंस बध मेला 19 को यानी कि हमीरपुर में लगता है, अपूर्णता सही है। लीजिए आपको बता दें, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है। देवी पाटन मेला जो लगता है आगरा में, सहारनपुर, बलरामपुर, गोरखपुर। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो देवी पाटन मेला जो लगता है वह लगता है बलरामपुर में। यह ध्यान देना होगा क्योंकि हम समय अब नहीं देंगे, आपके स्पीड में ही चलाएंगे। लीजिए आपकी स्क्रीन पर बना हुआ क्या लिखा है, इग्निटेड मिट्स नामक किताब किसने लिखी है। विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, अनीता देसाई। 21वां नंबर है, 21वें नंबर का आपको बता दें, जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। इग्निटेटेड मिट्स माइंड्स या मिट्स जो है नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने। और चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कंपनी कहाँ पर स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कंपनी कहाँ पर स्थित है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 22वें नंबर का जवाब देना। 22वें नंबर का है बी पार्ट यानी लखनऊ। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कंपनी, स्कूटर इंडिया लिमिटेड कंपनी कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इसका उत्तर जो सही है 22वें का बी पार्ट लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देते हैं, ज्ञान भारती मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज। इसमें देखिए यूपी जीके भी मिक्स है, इसलिए आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, तभी आप जवाब दे पाएंगे। जवाब देते जाएं, और क्योंकि इसमें यूपी जीके मिक्स है, तो जो भी भाई बहन इसका जवाब दे रहे हैं लखनऊ यानी कि सी पार्ट। ज्ञान भारती मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो लखनऊ से प्रकाशित होती है। आपका सी पार्ट सही है पूर्णतः। बहुत बहुत बधाई। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से अध्ययन करते रहें। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। 24वां नंबर प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दें। 24वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो सही है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा से राज्य सीमा पर हर्बल रोड प्रोजेक्ट का क्रियान्वित किया जाएगा, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। पूर्णतः सही है, बहुत बहुत बधाई। लीजिए अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में राज्य के औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। 25वां नंबर है, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश आएगा। आपका उत्तर सही है, उत्तर प्रदेश में ही आंशिक परिवर्तन किए गए हैं कोरोना काल के दौरान औद्योगिक गतिविधियों में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 26वां नंबर क्या था, मजदूर साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की गई, कहाँ से प्रकाशित की गई। इलाहाबाद, आगरा और कानपुर, लखनऊ। 26वें नंबर है, 26वें नंबर का आपको बता दें सी पार्ट यानी कानपुर। मजदूर साप्ताहिक पत्रिका जो प्रकाशित हुई है वह कहाँ से प्रकाशित हुई है तो प्रकाशित की गई, तो यह कानपुर से प्रकाशित की गई। सी पार्ट पूर्णतः सही है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। क्रांतिकारी पत्रिका का 27 का आपको बताना है, 27 का जो है क्रांतिकारी पत्रिका झांसी से। क्रांतिकारी पत्रिका जो है 27वें नंबर का है, झांसी से प्रकाशित की गई है, हुआ है प्रकाशन। झांसी जुगा गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित की गई है, यह भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका भारत, 28वां नंबर है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या सदन की कुल संख्या सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। 10वां हिस्सा होती है तभी क्या होता है, शुरू होती है बैठक शुरू होती है। 10% कम से कम उसका 10% कुल सदस्य संख्या जो है 10वां हिस्सा होना चाहिए, तो यह शुरू हो जाएगी। तो 10वां हिस्सा के तौर पर कितनी संख्या होती है, 101, 100, 102 और आपको पता होना चाहिए 103। तो 28वें नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 28वें नंबर का जवाब है इसका सही है बी पार्ट 100। आपको बता दें, भारत के संविधान में कौन अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या सदन की कुल संख्या सदस्य
संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो इसका उत्तर सही है बी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर लगाए गए अशोक चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? 16, 36, 18, 24। आपको यह आसान सा क्वेश्चन है लेकिन देना जरूरी है, इसलिए रिवीजन करवा दिया है आप लोगों ने। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे बताने से पूर्व कमेंट कर देंगे। तो 29वां नंबर जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें यह आपका जो है 24 बिल्कुल सही है, डी पार्ट। तो भारत में राष्ट्रीय पर्व को दर्शाए गए अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 होती हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। अगला है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेवनाड झील, पुलकट झील और कोल्लेरू झील या लोकतक झील। तो 30 नंबर का क्या है? 30 नंबर का आपको जवाब देना है। 30वें नंबर का है 30 नंबर का है वेवनाड झील। वेवनाड झील बिल्कुल सही है ये पार्ट। हम आपको जलोहस की कामना करते हैं इसी तरीके से जवाब देते रहें। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को जवाब देते रहना है और बहुत ही जल्द आप लोगों को अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? बॉक्साइट, टिन, कोयला, निकल। आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके का है प्रश्न, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? बॉक्साइट, टिन, कोयला, निकल। 31वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 31वां नंबर क्या कहता है? 31वां नंबर जो जवाब देना है वह है सी पार्ट, इसका सही है। इसका सी पार्ट सही है, कोयला आपका उत्तर सही है। कोयला का जवाब बिल्कुल कोयला सही है। तो धात्विक खनिजों की श्रेणी के संबंधित नहीं है तो वह कोयला नहीं है, जबकि बॉक्साइट, टिन और निकल है लेकिन ए नहीं है। लीजिए 32 नंबर का आपका प्रश्न क्या है? कंडराएं, नसें और स्नायु क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं, मांसपेशी ऊतक होते हैं, एपिथीलियमी ऊतक होते हैं, कंकाली ऊतक होते हैं। 32वां नंबर जो कहता है वह है आपका ए पार्ट सही है, संयोजी ऊतक। कंडराएं, नसें और स्नायु क्या होते हैं? तो आपको बताना है संयोजी ऊतक होते हैं, यानी 32वें नंबर का आपका ये पार्ट सही है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? लीजिए 33वां नंबर क्या कहता है? पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग क्या होता है? क्या है? हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, लाइकोपीन है, इनमें से कोई नहीं है। 33वें नंबर का आपको बता दें 33वें नंबर का बी पार्ट सही है। 33वें नंबर का जो सही है वह है बी पार्ट आपका क्लोरोफिल। आपको बता दें कि 33वें नंबर का बी पार्ट सही है, क्लोरोफिल। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग क्या है? हरा रंग क्या है? तो क्लोरोफिल है। हरा रंग क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पूर्णतः सही है। लीजिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून का थक्का जमने या हड्डी में चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? कौन है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। चारों ऑप्शन दिए गए हैं 34वें नंबर का। 34वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें इसका उत्तर जो सही है वह है सी पार्ट अर्थात विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है जो खून में थक्का जमने और हड्डियों में चयापचय, खून और कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है? तो विटामिन के है, इसका सी पार्ट सही है। देख लेते हैं विटामिन के पूर्णतः सही है, बिल्कुल सही है आपका। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? नागपुर की संधि थी, पूना संधि थी या मंदसौर की संधि थी या फिर कानपुर की संधि थी? 35वां नंबर कहता है आपको जवाब देना। 35वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें वह इसी तरीके से जवाब देते कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई अंतिम संधि जो थी वह कानपुर संधि थी। यह आपका 35वां नंबर कंप्लीट होता है। 36वां नंबर कहता है मानव मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, 2000 ग्राम। 36वां नंबर है। 36वें नंबर का ए पार्ट सही है, यानी कि आपका 1350 ग्राम। 1350 ग्राम पूर्णतः सही है। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वह कितने ग्राम होता है? 36वां नंबर का है 35 ग्राम 1350 ग्राम।
1350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न दिया गया, धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? प्रयागराज से, वाराणसी से, झांसी से? आपको बताना गोरखपुर से। कहाँ से हुआ है धार्मिक पत्र अहिंसा? धार्मिक पत्र जो है अहिंसा का प्रकाशन कहाँ से हुआ है वह आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो उत्तर सही है झांसी। धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन जो हुआ वह झांसी से हुआ है, इसलिए आपका सी पार्ट सही है, झांसी। कृष्ण गोपाल शर्मा संपादकत्व थे इसके। अगला प्रश्न है 38वां नंबर। 38वां नंबर क्या कहता है? हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया और इस अर्थात इसके संपादक कौन थे? आपको बता, गणेश संघ का विद्यार्थी कृष्ण गोपाल शर्मा जी, मुंशी प्रेमचंद जी, सुंदरलाल जी। 38वां नंबर है। 38वें नंबर का बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं। 38वां नंबर हंस पत्रिका, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद। 38 नंबर का सी पार्ट सही है। 38वें नंबर का हंस पत्रिका प्रकाशन जो किसने किया हंस पत्रिका का, तो वह किया है मुंशी प्रेमचंद ने, बिल्कुल सही है आपका। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 39वां नंबर प्रश्न कहता है, नटवरी नृत्य किस समाज द्वारा किया जाता है? धीवर समाज द्वारा, धोबी समाज द्वारा, अहिर समाज द्वारा, जनजातियों द्वारा? आपको बताना 39वें नंबर का प्रश्न है। 39वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें अहिर समाज द्वारा नटवरी नृत्य जो किया जाता है वह धीवर यादव समाज द्वारा किया जाता है, अहिर समाज द्वारा, तो यह अहिर समाज द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके अहिर समाज द्वारा और पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है, यह भी दिया गया है आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष 2000 उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजन किया जाता है? वृंदावन में, वाराणसी में और इलाहाबाद में या आगरा में? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 40वें नंबर का है। 40वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं स्पीड में जवाब दें। वृंदावन में। स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजित होती है? तो वृंदावन में आयोजित होती है। इसका 40वां नंबर प्रश्न सही है। 41वां नंबर क्या कहता है? ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में, अयोध्या में, गोरखपुर में, लखनऊ में? 41वें नंबर का उत्तर सही है, बी पार्ट यानी अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय स्थित है अयोध्या में, बिल्कुल सही है आपका, बी पार्ट सही है। देख लीजिए और नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। यदि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? कैप्टन एस शेखर, मसूद बलीम, सुरेश गोयल, जमुना लाल शर्मा? आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। उत्तर प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी जो है हॉकी से संबंधित है? 42वें नंबर का जो है इसका डी पार्ट सही है, जमुना लाल शर्मा, ये संबंधित है हॉकी से। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 42 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई है। चलिए 43वां नंबर कहते हैं, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ 1850, लखनऊ 1907, आगरा 1846 और बरेली 1846। कहाँ पर कब स्थापित किया गया आपको बताना है। 43वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका जो उत्तर सही है सी, आगरा 1846। भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो आगरा 1946। आगरा 1946 पूर्णतः सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते जाएं। बस 6 ही प्रश्न शेष बचे हैं। बेणी माधव मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? बांदा, वाराणसी और इलाहाबाद या सहारनपुर? 44वां नंबर प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 44 का है इलाहाबाद। बेणी माधव मंदिर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद पूर्णतः सही है। 44 का सी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना? जवाहरलाल नेहरू, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, रफीक अहमद कदवई? हाँ, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश के कौन सा नेता जो भारत का राष्ट्रपति बना, आपकी स्क्रीन पर दिया गया 45वें नंबर का, जो कि आपको पता ही है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो नेता जो इनमें से वह कौन सा नेता जो राष्ट्रपति बना? तो राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में भी हमारे राष्ट्रपति हैं, यह भी ध्यान देना है। 2021 की चर्चा मैं कर रहा हूँ, अभी भी हमारे राष्ट्रपति के तौर पर बतौर आप हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है कौन सा तत्व? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हीलियम। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 46वां नंबर है। 46वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, हीलियम। इनमें से कौन सा तत्व है जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो हीलियम ही सही होगा। लीजिए अगला प्रश्न आपका, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई शासन प्रणाली, ई शासन पहल कौन सी है?
भुवन पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल, सड़क सुविधा पोर्टल, श्रम पोर्टल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 47वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं भूमि राशि पोर्टल ही सही है, इसका बी पार्ट। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एरेबस ज्वालामुखी, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में? अटलांटिक में, अफ्रीका में और एशिया में, यूरोप में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 48वें नंबर का तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं और समय न गंवाएं। ए नंबर अटलांटिक माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटलांटिक में स्थित है, पूर्णतः सही है आपका ये पार्ट। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी, ओजोन गैस या भूकंप या नदियाँ। 49 नंबर का है, इसका ये पार्ट सही है, पूर्णतः ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप या नदियाँ। 49 नंबर का ये पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 50वां नंबर क्या कहता है? ध्यान दें। निम्नलिखित में से ग्रीनविच किस देश में है? निम्न में से ग्रीनविच किस देश में? इंग्लैंड में, हॉलैंड में, यूएसए में, रूस में। 50वें नंबर का है, ये पार्ट सही है, आपको बता दें रूस। 50वें नंबर का ये पार्ट सही है, इंग्लैंड, सॉरी। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड इसका सही है। ये पार्ट पूर्णतः बहुत बहुत बधाई। 50वें नंबर प्रश्न का इंग्लैंड ही सही है। और बहुत थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। एम ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती है। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। और आपको बता दें, आप हमारे यदि आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के ही सहयोग से हमें बल मिलता है। आप यदि हमें हमारा सहयोग करते हैं तो हम और अच्छी ऊर्जा के साथ में आप लोगों का सहयोग कर पाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियोज़ क्लासेस देखते रहें, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हम लगातार निःशुल्क आप लोगों के लिए मदद करते रहेंगे। और पीईटी वाले स्पेशल तौर पर तैयारी और दुगनी तेज़ी से करते हैं। आप लोगों को जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना हम उपलब्ध कराएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोगों का गैसिंग जो मेरा है वह आप तक पूरा फंसेगा, कहीं से बाहर नहीं आएगा। 24 तारीख को एग्ज़ाम है, इसलिए तैयारी जरूर करते रहें, लगे रहें। और चलिए, धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम साथियों, विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों।